हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू अनदर क्लासेस सेंटर एम। मैं एनराज कुशवाहा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गोधुली हिंदी के गोधुली भाग 2 एक्सरसाइज 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। तो आप यदि इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं दोस्तों तो इसका एक लाइक का बटन दबा दें दोस्तों, और सब्सक्राइब रेड कलर का बटन और बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ दोस्तों, एक अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों। तो चले बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखेंगे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप कमेंट में आंसर देंगे दोस्तों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। किस वर्ग के? दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। चौथा प्रश्न हो जाएगा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। फ्रेंड्स, जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार मनुष्य की रुचि है। फ्रेंड्स, मनुष्य की रुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा फ्रेंड्स कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक कहानी किनके द्वारा रूपांतरित किया गया हिंदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जाति प्रथा मनुष्य की पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि जाति प्रथा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ उपहास है। फ्रेंड्स, विडंबना का अर्थ उपहास है। विडंबना का अर्थ उपहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। फ्रेंड्स, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले थे दोस्तों। कि इनके 3 रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे प्रमुख रूप से। एक बुद्ध थे, एक ज्योतिबा फूले थे और एक कबीर थे दोस्तों। ये 3 हैं, तो तीनों में से एक ही तो ऑप्शन में है, ज्योतिबा फूले, और यही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर की रचना
इनमें से कौन है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना इनमें से द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन है दोस्तों। ये तीनों नहीं है, ये तीनों भीमराव अंबेडकर की रचना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह जो है ना कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के लिए, यानी कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कि भारत की जाति प्रथा विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता इनमें से कौन है? तो भारत की जाति प्रथा का विशेषता यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। फ्रेंड्स, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन में आंसर है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या ये कार्यकुशलता का अभाव को मानते हैं। कार्यकुशलता के अभाव को मानते हैं, कार्यकुशलता के अभाव को मानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने के लिए अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, उसका पैतृक पेशा हो, बेरोजगारी बढ़ता हो, रोजगार बढ़ता हो, तो उसका पैतृक पेशा ना हो, उसका पैतृक पेशा ना हो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आधुनिक मनु कहा गया है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन 20 नंबर हो जाएगा संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्दार्थ है प्रवाहित। संचारित का शब्दार्थ है फ्रेंड्स प्रवाहित, प्रवाहित। नेक्स्ट हो जाएगा कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में हुआ फ्रेंड्स, 14 अप्रैल 1991 में हुआ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप वैसा होता है कि जैसे दूध और शक्कर के मिश्रण। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, जैसे दूध और शक्कर के मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ, महू मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स कि 29 में
कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाड़मेर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाड़मेर हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 खंडों में, 21 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था दोस्तों, रामजी सकपाल था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है, तो माता का नाम भीमाबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त किया, 1916 ईस्वी में प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा कि द कास्टस इंड इंडिया वेयर मैकेनिज्म, द कास्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो यह रचना भीमराव अंबेडकर की है फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या थी, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक थी, हानिकारक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि इनमें से कौन पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, इनमें से कौन पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, तो जाति प्रथा जो है ना पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, 38 नंबर क्वेश्चन कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, वो कैसी कारण, तो प्रत्यक्ष, प्रमुख और दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर हो जाएगा दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई दोस्तों, दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए दोस्तों, न्यूयॉर्क गए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में जो दिए थे वो कब दिए थे, तो ये 1936 ईस्वी में दिए थे फ्रेंड्स, 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर लाहौर में भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक कहानी, भाषण, निबंध और साक्षात्कार, तो यह एक भाषण है दोस्तों, यह एक भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, तो द कास्टस इन इंडिया, द अनचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, इनमें से सही, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ये तीनों जो है तीनों सही होगा दोस्तों, तीनों भीमराव अंबेडकर का ही रचना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के संपादित है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, तो आप कमेंट्स में बताएंगे दोस्तों कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स